नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे कठोपनिषद का अगला भाग। इसमें भी वही है आत्मा और ब्रह्म का स्वरूप लेकिन थोड़ा-सा अब जो है चीज़ें अ, बेटर वे में एक्सप्लेन की जा रही हैं। मीन्स जो यमराज हैं उनके द्वारा थोड़ा-सा एलैबोरेट किया जा रहा है। बेटर वे मीन्स थोड़ा एलैबोरेट किया जा रहा है उसी चीज़ को जो कि कठोपनिषद में नचिकेता ने पूछा था क्योंकि नचिकेता ने शुरू में ही पूछा था कि मुझे उसी ब्रह्म के विषय में, उसी मृत्यु और जीवन के देने वाले के विषय में, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, जो मुख्य तत्व है इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे संसार का, इस पूरी सृष्टि का, मुझे केवल उसी के बारे में जानना है, उसके अतिरिक्त, उसके बदले में कोई और वर मैं नहीं माँगता, कोई और वरदान मुझे चाहिए ही नहीं। तो वो जो तीसरा वरदान था, वो यही था जिसके उत्तर में ये सारी बातें बताई जा रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो यमराज हैं, यम हैं, उन्होंने ब्रह्म का स्वरूप बताया। किस प्रकार से वो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है इसके विषय में बताया और किस प्रकार से वही ब्रह्म माया का सृजन करता है, यानी भ्रम का सृजन करता है। उसके कारण जो भ्रम है उसे भी यहाँ पर बताया है। उसी ने भ्रम क्रिएट किया है। उसी की इच्छा से या फिर ये कह लीजिए कि उसी की मॉडस ऑपरेंडी है इस भ्रम को क्रिएट करना जिस भ्रम में हम जीते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहला जो श्लोक है आज का उसमें यम है, वो ये कहते हैं कि हे गौतम, अब मैं तुम्हें उस ब्रह्म के बारे में और उसे न जानने पर आत्मा किस प्रकार व्यवहार करती है उसके विषय में बताऊँगा। गौतम यहाँ पर कहा गया है। गौतम का मतलब क्या है? गौतम का मतलब होता है जो तम से दूर जा रहा है। गौ मतलब जाना, ठीक है? ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये अर्थ है इसका गौतम का। गौतम एक गोत्र भी है और गौतम का अर्थ ये भी होता है तम से दूर जाना, यानी अंधकार से निकल कर के किसकी तरफ जाना? प्रकाश की तरफ जाना, अंधकार से दूर जाना, उसी को गौतम कहते हैं। जो इस प्रकार के प्रयास कर रहा है कि प्रकाश की ओर जा रहा है, अंधकार को छोड़ करके, अंधकार से दूर जाना, वही गौतम है, ठीक है? जो तम से दूर जा रहा है, वही गौतम है, ठीक है? तो हर वो व्यक्ति बुद्ध है, हर वो व्यक्ति गौतम है, जो कि अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने वास्तविक बोध को खोजना चाहता है, उसे जानना चाहता है, वही गौतम है। हे गौतम, अब मैं तुम्हें उस ब्रह्म के बारे में बताऊँगा जिसके न जा और ये भी बताऊँगा कि उसके न जानने पर आत्मा किस प्रकार व्यवहार करती है। किस प्रकार व्यवहार करती है? न जानने पर क्या दिक्कत होती है? जानने पर ऐसा क्या हो जाता है? देखिए, जानने पर क्या होता है, सब कुछ जानने पर ही टिका हुआ है। जान करके लोग पूछते हैं करना क्या है? करना कुछ नहीं है जान करके। जानते ही आपको अपने वास्तविक बोध का ज्ञान हो जाता है, वास्तविक सत्य का बोध हो जाता है। जानना ही सब कुछ है, जान करके कुछ करना नहीं। जैसे सपने देख रहे हो, सपने में बहुत बुरी-बुरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ऑल ऑफ अ सडन आप जाग जाते हो। वो जाग क्या है? वो जागना क्या है? वो एक प्रकार का बोध है जो आपको ये बताता है कि जो कुछ आप देख रहे थे ना वो केवल एक स्वप्न था, वो सच्चाई नहीं थी। जैसे ही आपको सत्य का पता लगता है, आप उस भ्रम से जिस भ्रम में आप जी रहे थे, जिसमें आप सुख-दुःख अनुभव कर रहे थे, सपने में ही अगर आपने अपने किसी प्रिय की मृत्यु देख ली या फिर कोई बड़ी बुरी दुर्घटना देख ली, तो उसमें आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चीख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप जागते हैं, वैसे ही वो चीख-चिल्लाहट, परेशानी, सुख-दुःख सब चले जाते हैं। ये क्या है? ये बोध है क्योंकि अब आप जाग गए हो। उसी प्रकार से इस संसार में भी जो कुछ आप देख रहे हो, जिसमें आप लिप्त हो, ये लिप्तता या ये जो कनेक्शन है आपका इस संसार से, ये ठीक वैसा ही है जैसे कि सपने में आपका सपने में दिखने वाली काल्पनिक वस्तुओं से होता है। उसी प्रकार इस संसार से भी आपका एक कनेक्शन है और वो कनेक्शन कैसा है? वो कनेक्शन ऐसा ही है, जैसा कि सपने में आपको हो जाता है और वो सारी चीज़ें आपको सच लगने लगती हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सच क्यों लग रही हैं? क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें सच लगने का कारण है, आपका बहुत ही दृढ़ विश्वास है इस कल्पना पर, इस सांसारिक कल्पना पर। संसार में जो कुछ आपको दिख रहा है, आपको लगता है कि ये सब आपके लिए है और ये सब का कारण यहाँ पे हर काम जो आप कर रहे हैं, उन सब का कारण आप हो। आपके अतिरिक्त और कोई काम कर ही नहीं रहा, ठीक है? आप अपने जीवन में सारे काम जो कर रहे हो, उसके ज़िम्मेदार केवल आप हो। आपकी बुद्धि, आपका मन, ये सब चीज़ें आप अपने आप से निर्णय ले रहे हो, ठीक है? लेकिन ऐसा है नहीं। आपके शरीर में, आपके शरीर के भीतर जिसे क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में 24 तत्व हैं। वो सभी तत्व अपने स्वभाव के अनुसार रिएक्शन देते हैं और उस रिएक्शन के अनुसार आपकी प्रतिक्रिया होती है जो कि किसी न किसी कार्य के रूप में दिखाई देती है। जैसे मन में अगर वासना है, मन में अगर वासना किस चीज़ की है? किसी से बदला लेने की। अगर मन में किसी से बदला लेने की वासना है, तो आपका मन और आपके शरीर के भीतर जितने भी तत्व मौजूद हैं, वो सब मिल कर के
उस बदले की भावना के कारण वो जो सीड है बदले की भावना का, उस बदले की भावना के सीड के कारण बाकी चीज़ों को प्रेरित करेंगे। आपकी कर्मेंद्रियों को प्रेरित करेंगे, आपकी बुद्धि को प्रेरित करेंगे कि उसी प्रकार से सोच के कैसे इससे बदला लिया जाए। और जब आप बुद्धि से सोच लेंगे, तो फिर आपका मन जब उसको पता लग जाएगा कि हाँ, इस प्रकार से जो है अब मैंने सोच लिया है, सोचने का काम बुद्धि ने कर दिया है, अब कर्म की ओर जाना है तो इंद्रियों का वो इस्तेमाल करेगा। ठीक है? बुद्धि जो है वो क्या करती है, सोचती है, विचार करती है, किस प्रकार से मुझे आगे बढ़ना है, उसका विचार करती है। और उसके बाद मन क्या करता है? मन प्रेरित करता है, किसको? इंद्रियों को, कि इस प्रकार से अब ये काम कर, ये इच्छा अब पूरी हो जाएगी बदला लेने की। तो मन इंद्रियों को प्रेरित करता है। इंद्रिय विषय क्या है? मन से श्रेष्ठ है इंद्रियाँ, इंद्रियों से श्रेष्ठ है इंद्रिय विषय, ठीक है? और सबसे श्रेष्ठ क्या है? आत्मा, ठीक है? इंद्रियाँ जो है वो मन जो है वो इंद्रियों से श्रेष्ठ है, इंद्रियों से श्रेष्ठ है इंद्रिय विषय और मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है कौन? आत्मा, ठीक है? ये श्रेष्ठता का क्रम अभी हमने कुछ वीडियोज़ पहले इसी में डिस्कस किया था, उसका कारण भी हमने समझा था कि ऐसा क्यों कहा जाता है। श्रेष्ठता का मतलब ये नहीं कि वो उसको कब्ज़े में रखता है, श्रेष्ठता का मतलब ये है कि कौन किसको बना और कौन किसको बिगाड़ सकता है। जैसे अगर मैं आपको बना भी सकता हूँ, बिगाड़ भी सकता हूँ, तो मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। बुद्धि जो है, वो मन के विचारों को अगर इधर-उधर भटक रहे हैं और उसके हिसाब से बुद्धि के पास ये विचार पहुँचते हैं और बुद्धि उसी के अनुसार काम करने लगती है, मन के अनुसार, तो इसका मतलब है कि बुद्धि गुलाम है। ठीक है? लेकिन फिर भी बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि अभी गुलाम है मन की, लेकिन बुद्धि श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि बुद्धि जब सही-गलत का विवेक करने लगती है, जब उसका उपयोग करने लगती है अपनी बुद्धि का, तो मन में विचार फिर भी आते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि कहती है, "नहीं, नहीं, ये नहीं करना है। अपने आप को रोकना है, तब करना है। कितना भी गुस्सा आए, मुझे ये करना है। मुझे अपने आप को रोकना है। कितना भी आलस आए, मुझे 4 बजे सुबह सो करके उठना है।" ये क्या है? यहाँ पे बुद्धि का उपयोग आता है। लेकिन आपको सोने से रोकने वाली जो चीज़ है, जो आपको आराम में डालने वाली चीज़ है, वो मन है। वो कहता है कि नहीं ये कर। लेकिन जब बुद्धि आपकी मजबूत होती चली जाती है, जब सही निर्णय, गलत निर्णय को लेने की क्षमता का विकास, सही और गलत निर्णय के बीच में अंतर करने की क्षमता का विकास होने लगता है, तो आपकी बुद्धि मन पर हावी होने लगती है और वो मन को नियंत्रण में लाने लगती है, मन के नियंत्रण का काम करने लगती है। तो जो जिसको नियंत्रण में ला सकता है, वही श्रेष्ठ है। सबसे ऊपर आत्मा है। आत्मा जो है बुद्धि को भी नियंत्रित रखती है। उसी से बुद्धि है असल में। बुद्धि कुछ और नहीं है। बुद्धि एक प्रकार का एलिमेंट है जिसको महत तत्व कहते हैं। जैसे बाकी सारे एलिमेंट्स हैं उसी प्रकार से बुद्धि भी सर्वप्रथम तत्व है। उस आत्मा के प्रकट होने के बाद यानी वो जो आत्मा है वो तो सदैव से है, प्रकट नहीं होती, वो हमेशा से है। वो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। उसी से जब सबसे पहला तत्व जब सृष्टि के रूप में प्रकट होता है, सृष्टि के रूप में जब सबसे पहला तत्व प्रकट होता है तो वो महत तत्व ही होता है। वो तत्व क्या करता है? उस तत्व को बुद्धि क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे बुद्धि से हम सारे काम कर सकते हैं, बुद्धि से सही-गलत का निर्णय ले सकते हैं। अगर हमें बताया गया हो कि इस काम को इस तरीके से करना है, तुम्हें सिखाया गया है इस काम को करने के लिए, तो आपकी बुद्धि ही आप इस्तेमाल करते हो उस काम को उसी तरीके से करने के लिए जिस तरीके से आपने सीखा है। आप उस मॉडस ऑपरेंडी को, उस क्रियाविधि को फ़ॉलो करते हो, उससे इधर-उधर नहीं हटते हो। ठीक है? तो ये जो क्षमता होती है, ये बुद्धि की क्षमता होती है। उसी प्रकार से जब सृष्टि सबसे पहले प्रकट होती है उस गॉड पार्टिकल से, तो ये पता होना चाहिए कि ये सृष्टि किस प्रकार से चलेगी, इसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या होगी। तो उस मॉडस ऑपरेंडी को गवर्न करने वाला जो एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट है ही बिल्कुल क्योंकि ये पूरी की पूरी सृष्टि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, इसका एक नियम है, बहुत ही सुव्यवस्थित है। हम और आप इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं बना सकते जितनी की अच्छी व्यवस्था में ये पूरी सृष्टि चल रही है और उसके बाद भी कुछ लोग नास्तिक हैं, बड़े घोर आश्चर्य की बात है। इससे बड़ा घोर आश्चर्य कुछ हो ही नहीं सकता कि इस संसार में लोग नास्तिक हैं, ठीक है? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है नास्तिकता, ठीक है? तो आगे चलते हैं, इसमें ये बताया गया है कि जो आत्मा है, जब आप अपने आप को नहीं जानते, तो वो जो आत्मा है, वो जो चेतना है आपके भीतर, जो चेतना युक्त आकाश है, उसी को आत्मा कहते हैं। आपके भीतर जो चेतना युक्त आकाश है, उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा कोई कण तत्व नहीं है, ये आकाश है, ये शून्य है, इसका कोई स्वरूप नहीं होता, इसे देखा नहीं जा सकता, इसे अनुभव नहीं किया जा सकता इन इंद्रियों के माध्यम से। इसके साथ एक हुआ जा सकता है। आप ब्रह्म को जान नहीं सकते, आप ब्रह्म के साथ एक हो सकते हैं, ब्रह्म हुआ जा सकता है, ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता, ठीक है? ये चीज़ है। तो ब्रह्म हुआ जा सकता है। होने के बाद जैसे सपने में आप सपने में जाते हैं, तो सपने वाले ही विकास हो जाते हैं। जैसे मैं सपने में गया, तो सपने वाला विकास हो गया। अब कोई और विकास मुझे पता नहीं है। उस सपने में मैं परेशान हो रहा हूँ, देख रहा हूँ कि पुलिस मुझे ले जा रही है, देख रहा हूँ कि कोई मुझे पीट रहा है, देख रहा हूँ कि कोई गोली चला रहा है। अब मैं वही हूँ, मैं वही हो गया हूँ। तो जब तक हम इस सांसारिक वासनाओं में फँसे रहते हैं, तब तक अलग-अलग तरह की कल्पनाओं के बीज हमारे भीतर वासनाओं के रूप में पड़े रहते हैं और वही चित्र, वही सीन हमें दिखाई देते हैं। वही सीन हमें सपने में दिखाई देते हैं और वही सीन
जगते समय हमें प्रेरणा देते हैं और उसी तरफ हम जाते हैं और ऐसे ही दृश्य हमारे जीवन में आते हैं। ठीक है? तो जो व्यक्ति अपने आप को आत्म स्वरूप के रूप में नहीं जानता, ये समझता है कि वो शरीर है, तब तक वो अपने आप को अलग से नहीं देख पाता। वो ऐसे नहीं देख पाता कि वो केवल एक किरदार है। जैसे सपने से जागने के बाद आप जान पाते हो कि वो सपना था। उस सपने में आप केवल एक किरदार का रोल प्ले कर रहे थे और जैसे ही सपना खत्म हुआ, आप वापस आ गए। तो ये जो शांति मिलती है, ये जो संतुष्टि मिलती है, ये किस प्रकार की होती है? ये ऐसी संतुष्टि होती है कि हाँ, वो जो मैं देख रहा था, वो सब नकली था। उसमें से कुछ भी सत्य नहीं था। उसी प्रकार से जब आप अपने आप को ट्यून कर लेते हो किसके साथ? ब्रह्म के साथ, ब्रह्म की ऊर्जा के साथ, आत्मा के साथ। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपको ये पता चलता है कि आप जो है कुछ नहीं समझ पा रहे। ठीक है? आपको यही पता चलता है कि आप कुछ नहीं समझ पा रहे, आपको अनुभव ही नहीं होता, कि कुछ बदला है आपके जीवन में। ठीक है? अभी हमने डिस्कस किया ना कि ब्रह्म हुआ जा सकता है। तो जैसे ही आप उस स्थिति में पहुँच जाते हो, वैसे ही आप ये देखने लगते हो, आपको ये बोध हो जाता है कि आप जो है सृष्टि के निर्माता हो, आप चीज़ों का निर्माण करते हो। जिन दृश्यों में आप जाते हो, जो सपने आप देखते हो, उन दृश्यों का निर्माण, उन सपनों का निर्माण आपने किया है। आपने मतलब इस शरीर ने नहीं, इस बुद्धि ने नहीं, इस दिमाग ने नहीं, कुछ और ही होता है वो। और जब उस स्थिति में आप पहुँच जाते हो ना, तो आपको इस शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्य महसूस ही नहीं होते। आपको लगता ही नहीं है कि इस शरीर से कोई कार्य किया भी जाता है। आपको पता लग जाता है, आपको अनुभव होने लगता है कि वही, जो आप अब हो चुके हो, वही असल में सारे काम कर रहा था। और अब आप उस काम को अपनी मर्ज़ी से रोकना और चलाना जान जाते हो। ठीक है? जब ये स्थिति आ जाती है तब इसी को कहा जाता है ब्रह्मलीन अवस्था। इसी को ब्रह्म की प्राप्ति की अवस्था, बोध की अवस्था कहा जाता है। इसी को समाधि की अवस्था भी कहा जाता है। उस एनर्जी के साथ ट्यून हो जाना, जिस एनर्जी से इस सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। ठीक है? उस एनर्जी के लेवल पर चले आना। वही क्या है? समाधि है। वही क्या है? ब्रह्म के साथ एकत्व है। ठीक है? तो जो उसके साथ एक नहीं हो पाता, अभी वो नीचे ही एक हो रहा है, किन चीज़ों से? संसार से एक हो रहा है, सपने देख रहा है, सपनों में जो चीज़ें दिख रही हैं, उसका सीधा-सा मतलब है कि अभी वो वासनाओं में घिरा हुआ है। अभी ऐसे ही दृश्य वो देखने की इच्छा रखता है, ठीक है? इच्छा क्या रखता है? उस आपकी इच्छा के बिना आपकी इच्छा जैसा कुछ होता नहीं है। आपको वो दिखाए जाते हैं। आपने जैसे कर्म कर दिए उसके अनुसार एक मॉडस ऑपरेंडी है, उसी के अनुसार आपको जो है दृश्यों की एक श्रृंखला मिलेगी। अब आपकी मर्ज़ी हो ना हो फिर भी वो दृश्य दिखेंगे। उसी प्रकार से आपके पैदा होने पर, आपके मरने पर, आपके किस योनि में आप पैदा हो जाओगे, आपको किस तरह के दृश्य दिखेंगे उस पर आपका कोई कंट्रोल रह नहीं जाता। आपका कंट्रोल केवल और केवल अपने कर्मों पर रह जाता है। ठीक है? तो जो व्यक्ति इस तरफ नहीं जाता, ज्ञान की तरफ नहीं जाता, ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि किताबें पढ़ ली और जानकारी ले ली, ज्ञान और जानकारी में फ़र्क है। ज्ञान का मतलब है ट्यून होना। अपने आप को उस चेतना के स्तर पर लेकर आना, जिस स्तर पर ब्रह्म है। चेतना का उस स्तर को प्राप्त करना, जिस पर ब्रह्म है। जब उस स्तर पे आप पहुँच जाते हो, तब जाकर के आपको हर चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है कि ये जो शरीर है विकास का, ऐसे पता नहीं कितने शरीर हैं और मैं किसी भी शरीर में जा सकता हूँ। ठीक है? जा सकता हूँ का मतलब ये कि कोई भी शरीर ऐसा है जो कि मुझे मिल जाए तो भी मुझ पर अब फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की भावना आती है। ठीक है? ये केवल उसी को समझ में आएगा जिसने इसका अनुभव किया है क्योंकि ये जो बातें हैं ये बड़े ही अपर लेवल की मतलब बहुत ही उस लेवल की बातें हैं जो कि सिद्ध पुरुष ही एक तरीके से जिसने सिद्धि प्राप्त की है, जिसने इसका अनुभव किया है या थोड़ा बहुत भी अनुभव किया है, मंद ज्ञानी हो, मध्यम ज्ञानी हो, एक बार भी अगर यहाँ तक पहुँचा है, वो इस बात की पुष्टि कर देगा। लेकिन कोई और इसकी पुष्टि केवल मेरी मुँह से सुन कर के नहीं कर पाएगा। ठीक है? लेकिन ये होता है। ये आप समझ सकते हो, ये देख सकते हो, जब भी आपके इस जीवन में ऐसा होगा। अगर आपने ये नहीं किया है, तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जिसने भी इसको एक बार अनुभव किया है, उसे ये पता चल जाता है कि मैं अलग हूँ अपने शरीर से। ठीक है? तो यहाँ पर जो यम है, वो यही बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें उस ब्रह्म के विषय में बताऊँगा कि उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसे काम करता है। ठीक है? इसमें ये बताया गया है कि अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कर्म और ज्ञान का मतलब क्या है? कर्म वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। जिस प्रकार के कर्म किए हैं, जैसी वासना में आप रहे हो, जैसी इच्छाएँ रखी हैं, उसी के अनुसार वासना के बीज आपके अंदर आएँगे और उसी वासना के बीज के अनुसार कुछ नए चित्र, कुछ नए दृश्यों की श्रृंखला आपके सामने आएगी। कभी वो सपनों में आएगी, कभी जगते हुए आएगी। जब वो जागते हुए आएगी तो आप कहोगे कि मैं सच में जी रहा हूँ। इन चीज़ों को मैंने जिया है। जब वो सपने में आएगी, जगोगे, बोलोगे वो तो सपना था। लेकिन असल में वो कुछ और नहीं था। वो वासनाएँ जो बाहर दिख रही हैं, वही वासनाएँ आपके सपने में दिखाई देती हैं, जो आपको ये बताती हैं कि आपके कर्मों का नतीजा क्या हो सकता है, कहाँ आप पहुँच सकते हो। ठीक है? किन कर्मों का फल आपको किस रूप में मिल सकता था, वो वहाँ पर दिखाई देता है कि ये रही वासना आपकी, जो आपको जेल पहुँचाने वाली वासना भी दिख रही है, जो आपको अपने मित्रों से लड़ाई-झगड़े वाली वासना भी जहाँ आपको दिखाई दे रही है, जहाँ आप एक चोर अगर आपके मन में चोर है, तो चोरी करने के बाद पकड़े जाने का डर की जो वासना है, जो भय है, वो आपको सपने में दिखाई दे रहा है, तो उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं होता है क्योंकि जगते समय भी आप जो
कल्पनाएँ हैं, वो इसी तरीके की करते हो, आपके भीतर कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली भले ही आप सोचो ना, लेकिन सबकॉन्शियसली ये सीड, ये डर का सीड पड़ा रहता है, ठीक है? और वही सपने में दिखाई देता है, ठीक है? और वो अगर सपने में नहीं दिखाई देगा, वो सीड अगर सीड क्या है? वो एक तरीके की स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। अगर वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज़ नहीं होती सपने में, तो वो पोटेंशियल एनर्जी अगर पड़ी हुई है, तो जागते समय वो रिलीज़ होगी और सही में आपके साथ वो होगा। इसलिए सपने में अगर कोई चीज़ आप देख लेते हो कि हाँ, ऐसा हो गया बुरा मेरे साथ, तो खुश हो जाइए क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी रिलीज़ हो चुकी है और अब जगते समय वो चीज़ नहीं होगा। जैसे एक बहुत पुरानी बात आपने सुनी होगी कि अगर किसी ने अपने किसी प्रिय मित्र का या फिर अपने घर के किसी प्रिय सदस्य को सपने में मरते हुए देख लिया है, तो लोग कहते थे कि खुश हो जा भई उनकी उम्र बढ़ गई है। ठीक है? ये जो साइंस है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो वासनाओं के सीड की बात जो हम कर रहे हैं, जो बीज की बात कर रहे हैं, इस साइंस को हमारे जो ऋषि-मुनि थे, वो जानते थे कि हम जो कर्म करते हैं, उस कर्म के साथ अगर कोई वासना जोड़ लेते हैं, तो वो वासना एक पोटेंशियल एनर्जी की तरह काम करती है। और वो पोटेंशियल एनर्जी अगर सपनों में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके रिलीज़ हो गई है, नो इश्यूज़। लेकिन अगर वो वहाँ रिलीज़ नहीं हो रही है, आपने सपने इससे रिलेटेड नहीं देखे हैं, जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ठीक है, जिन वासनाओं को आपने इकट्ठा किया है, तो कभी न कभी वास्तविक रूप में वो चीज़ें आपके सामने आएँगी ही आएँगी, ठीक है? वास्तविक रूप में यानी इस संसार में, जगते हुए अवस्था में आपके सामने आएँगी। लेकिन अंत में है दोनों एक ही, यहाँ पर भी उस सीड की वजह से ही चीज़ें सामने दिखेंगी और वहाँ पर भी सपने में भी उसी सीड की वजह से, उसी वासना के सीड की वजह से ही चीज़ें सपने में सामने दिखती हैं, ठीक है? तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जब आप सपनों की स्थिति और जागने की स्थिति में भ्रम का अनुभव कर लेते हो कि दोनों ही भ्रम हैं, तभी आप बिल्कुल सही रास्ते पर लग जाते हो। ठीक है? लेकिन ये हर किसी को अनुभव होता नहीं है। अब जो बातें हमारे चैनल पर चल रही हैं ना, ये चैनल पे चलने वाली बातें अब उनके लिए नहीं रह गई हैं जो केवल सुन करके जानना चाहते हैं या फिर केवल सुन करके और जान करके या फिर सबूत देखना चाहते हैं। ये आपके भीतर की बात है, ये अंदर की बात है, इन चीज़ों के सबूत नहीं दिखाए जा सकते। इसका जिसे अभ्यास है, जिसने अपने आप को इस लायक बनाया है कि वो इस एनर्जी के साथ ट्यून कर सके अपने आप को, अपने भीतर वो परिवर्तन महसूस कर सके, केवल वही इसको समझ पाएगा। बाकियों के लिए ये पाखंड, कोरी कल्पना की बात ही होगी। इसके अलावा उसे मेरी बातों में कुछ और नज़र नहीं आएगा। लेकिन जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ, अंत में अगर आपने कभी भी इसी जीवन में अगर आपने इस अवस्था का अनुभव किया, भले ही छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, जैसे भी, थोड़ी देर के लिए ही सही, आपको ये सारी बातें बिल्कुल सत्य दिखाई देंगी और आप उसके साथ कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है? यहाँ पर ये बताया गया है कि अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार, कर्म यानी जो कर्म के साथ वासना जुड़ी है, ज्ञान यानी चेतना का स्तर, तो चेतना का जैसा स्तर बनाया है और कर्म के अनुसार जैसी वासनाएँ आपने रखी हैं, जैसे सीड्स आपने अपने मनोमय कोश में, अंतःकरण में बोए हैं, उसी के अनुसार जैसा सीड वैसी एनर्जी और एनर्जी के अकॉर्डिंग जैसा रूप बन सकता है। आपने देखा होगा कि अगर एटम्स आपस में जो पानी के एटम्स हैं अगर ज़्यादा नज़दीक आ जाएँ तो बर्फ बन जाते हैं। उसी प्रकार से मतलब एनर्जी बदल गई उनकी। उसी प्रकार से जैसे ही हमारी चेतना बदलती है वैसे ही हमारे शरीर बदलने लगते हैं। हमारा लिंग शरीर बदलता है और उसी के अनुसार बाहर का शरीर हमें मिलता है। ठीक है? तो उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्थिति बड़ी खराब होती है। ठीक है? जिनकी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब होती है कि बहुत ज़्यादा वो उधम मचाते हैं, बहुत ज़्यादा हिंसक हैं या फिर बहुत ज़्यादा उनका मन जो है इधर-उधर विचलित होता है, ज़रा-ज़रा सी बातों पे छटपटाते हैं। कोई चीज़ देख ली ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। इस स्थिति में क्या होता है कि उनके साथ होता ये है कि इस तरह की इच्छाएँ कि इधर-उधर छटपटाहट मची हो, तो ये इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो इच्छाएँ हैं, कि ये एक जड़ रूप ले लेती हैं। सभी इच्छाओं के सीड एक जड़ का रूप ले लेते हैं और कुछ समझ में नहीं आता कि कौन-सी इच्छा के लिए, किस विशेष प्रकार की इच्छा के लिए या जो कोऑर्डिनेटेड जो सीड्स हैं, ये जितने भी सीड्स हैं, इन सीड्स का एक अगर हम रिजल्टेंट निकालें, तो वो योनि क्या होगी? तो ये समझ नहीं आता, नेचर को समझ ही नहीं आता। तो अगर ये बहुत ज़्यादा कंडेंस होते हैं, उसको सब समझ में आता है, उसको ये समझ में आता है कि इसे जीवों की योनि नहीं दी जा सकती, तो जो कंडेंस फॉर्म में सारे बीज हो जाते हैं, जो कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। जब वो ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छाएँ होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो कुछ वासनाओं में फँसे होते हैं, ये करना है, मुझे संसार का सबसे बड़ा डॉन बनना है या मुझे संसार का सबसे बड़ा राजा बनना है, जिसकी स्पष्ट इच्छाएँ होती हैं, भले ही कर्म फल जुड़े हुए हों तो क्या हो, उसको शरीर मिल सकता है। लेकिन जानवर का शरीर मिल सकता है, चलने वाले का शरीर मिल सकता है। लेकिन अगर किसी की इच्छाएँ इतनी ज़्यादा गहरी हैं और इतनी ज़्यादा हैं, मतलब थोड़ी-मोड़ी गिनती नहीं है, बहुत ज़्यादा गिनती है। तो वो सारे के सारे सीड्स क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने की वजह से अब होता क्या है कि अब ये कंडेंस्ड इच्छाएँ जो कि हैं, इधर-उधर भाग रही हैं, ये भी मन कर रहा है, वो भी मन कर रहा है। उस केस में कंडेंस हो जाने की वजह से एक ही योनि सही बचती है, इस तरह की इच्छाओं के रखने वाली चेतना के लिए और वो है वृक्ष की योनि।
तो उसी को स्थावर योनियाँ कहा गया है। जो स्थावर योनियाँ हैं, जो रुकी रहती हैं एक जगह पे, उनको स्थावर योनियाँ कहा गया है और वो ऐसे लोगों के साथ होता है जिनकी चेतना इस स्तर पे है कि वो हर चीज़ को पाना चाहते हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा जो है उनकी इच्छाएँ बढ़ी हुई होती हैं, वासनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती हैं। तो उस केस में वासनाओं के जो सीड्स हैं, इतने ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, एक-दूसरे को इतने ज़्यादा वो करने लगते हैं कैंसल आउट करने लगते हैं कि ये करूँ कि वो करूँ। उस केस में क्या होता है कि उसको समय मिल जाता है नेचर की तरफ से पेड़ के रूप में रहने पर, वृक्ष के रूप में रहने पर। तो वृक्ष की योनि जब मिलती है, तो वहाँ पर रह कर के वो व्यक्ति, वो जो चेतना है, वो अपनी चेतना को जीता है और वहाँ कई सालों तक रहने के बाद जब उसको समझ में आता है कि भाई किसी एक इस चेतना में से निकलो और किसी एक इच्छा को पकड़ो। ठीक है? किसी एक वासना को पकड़ो, तब वो स्पष्ट होता है। स्पष्ट होने के बाद फिर उसे दूसरे शरीर, दूसरी ऊर्जाएँ मिलने लगती हैं। दूसरी ऊर्जाओं में कन्वर्ट होता है और उसके अनुसार ही वृक्ष की योनि समाप्त होने पर उसको दूसरा जीवन प्राप्त होता है। ठीक है? तो ये है। तो अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कुछ मनुष्य शरीर और कुछ वृक्ष आदि स्थावर योनियाँ ग्रहण करते हैं। आगे ये बताया गया है कि प्राणी के सो जाने पर जब हम सो जाते हैं, तो सपने में जो हमारे मन की या फिर हमारी वासना के अनुसार इच्छित वस्तुओं की रचना करता है, वही ब्रह्म है। वो भी ब्रह्म का ही स्वरूप है। एग्ज़ैक्टली ब्रह्म नहीं है, लेकिन ब्रह्म का ही स्वरूप है, उसी की ऊर्जा है। उसी उस सपने में भी वो प्रवेश करता है, सपना भी उसी के कारण है, कहा ये जा रहा है। वही अमृत है, यानी सोते समय तो हम मरे हुए के समान होते हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम कहते हैं हम सपने देखते हैं, हम सपने देखते नहीं हैं, सपने हमें दिखाई देते हैं। तो सपने हमें अगर दिखाई देते हैं, तो हम तो मरे के समान हैं, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, वो हमारी मर्ज़ी से नहीं हो रहा। लेकिन जो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहा है, जो अमृत है, यानी जो मरता नहीं है, जो सदैव जागता रहता है, वो कौन है? वो ब्रह्म है। वो हमारे भीतर जागता रहता है, वही हमें सपने दिखाता है। वही हमें बिना सपनों की नींद की अवस्था में ले जाने वाली चेतना का भी जनक है, उसका कारण भी वही है। ठीक है? वही अमृत है, जो मर नहीं सकता, जो मरता नहीं है। आगे ये बताया गया है कि जैसे सूर्य संसार के नेत्र होते हुए भी नेत्र संबंधी दोषों से दूर रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट होकर भी अलिप्त रहता है। इसमें क्या बताया गया है? ये संसार, इसका जो नेत्र है वो सूर्य है। क्यों है? नेत्र क्यों कहा गया है? बिना नेत्रों के आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो हमारी आँखें तो सेकेंडरी हैं, लेकिन प्राइमरी क्या है? हमारी आँखों तक लाइट रेज़ का, लाइट पार्टिकल्स का पहुँचना और उसका कारण कौन है? उसका कारण है सूर्य या फिर चंद्रमा। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा को 2 आँखें कहा गया है, उस ब्रह्म की। ठीक है? तो यहाँ पर जो नेत्र हैं हमारे, वो असल में सूर्य है। अगर सूर्य ना हो, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है? तो सूर्य जिस प्रकार से संसार का नेत्र है, हर किसी का नेत्र वही है, क्योंकि सूर्य की रोशनी ना पड़े तो मैं, आप कोई भी नहीं देख सकता। ऐसा नहीं है कि वो आदमी सूर्य के बिना देख सकता है। उल्लू की बात नहीं कर रहा हूँ। उल्लू के लिए भी अलग ही प्रकार का वो है, नियम है। वो रात में देख सकता है। ठीक है? क्योंकि सूर्य उसके लिए अलग नियम रखता है। सूर्य के नियम उसके लिए अलग हैं। वो सूर्य की रोशनी में नहीं देख सकता। ठीक है? उसको चुँधियाई सी आँखें दिखाई देती हैं। बिल्कुल आँखों के आगे बिल्कुल सफ़ेद सी रोशनी होती है और कुछ नहीं दिखता उसको। ठीक है? ऐसा मैंने पढ़ा है। उसकी आँखें चुँधियाती हैं, इसलिए वो छुप के रहता है। ठीक है? तो उसके लिए ये ठीक नहीं है, रोशनी में आना। लेकिन कारण कौन बना? सूर्य ही बना। उसका जाना ही उसका कारण बना, लेकिन अल्टीमेटली सूर्य ही कारण बना, उसके देखने का भी। ठीक है? तो सूर्य जो है वो संसार का नेत्र है, उसके बिना कोई कुछ नहीं देख सकता। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो सूर्य है, वो जो सब कुछ देखता है, वो सब कुछ देख रहा है। अच्छी चीज़ें देख रहा है, बुरी चीज़ें देख रहा है, उसकी वजह से हमें अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, हर चीज़ दिखाई दे रही हैं। ठीक है? लेकिन इन अच्छी-बुरी चीज़ों में जितने भी दोष हैं या फिर कोई चीज़ हम देख रहे हैं, उस देखने में भी अगर हमें दोष महसूस होता है, तो वो दोष उसके लिए नहीं है, उस सूर्य के लिए नहीं है। हमें किसी चीज़ में दोष नज़र आ सकता है कि ये थोड़ा हल्का है, गाढ़ा है, जो भी है। लेकिन उस सूर्य के लिए ना कुछ हल्का है, ना गाढ़ा है, उसके लिए सब बराबर है। वो केवल और केवल देखता है। हमें भी उसी के स्वभाव वाला होना चाहिए, यानी हमें भी सिर्फ दृष्टा बनना चाहिए। ये मैसेज है, तभी हम ब्रह्म हो पाएँगे। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, नेत्र संबंधी दोषों से दूर रहता है। तो अभी हमने समझा कि जो दोष हमें होते हैं, वो दोष सूर्य को नहीं है। हम देखते हैं सूर्य की वजह से क्योंकि हमारी भी आँखें हैं, इसलिए हम देखते हैं। तो सूर्य का होना और आँखों का होना दोनों ज़रूरी है चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन हमारी आँखें जब चीज़ों को देखती हैं तो चीज़ों में दोष निकाल सकती हैं, गुण निकाल सकती हैं, ये अच्छी है, ये बुरी है, वगैरह-वगैरह। लेकिन वो जो सूर्य है, उसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है? तो उसी सूर्य की वजह से चीज़ें हमें उस रूप में दिखाई देती हैं, जिस रूप में ये सृष्टि हमें दिखाना चाहती है, जिस रूप में ये ब्रह्म हमें दिखाना चाहता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप, ये काले रंग का है। ठीक है? ये काले रंग का है। लेकिन आपको पता है कि ये असल में ये चीज़ काले रंग की है नहीं।
ये चीज़ काले रंग की दिखाई दे रही है, लेकिन ये काले रंग की है नहीं। आई रिपीट, ये चीज़ काले रंग की दिखाई दे रही है, पर ये स्वयं काली नहीं है। ठीक है? कारण क्या है? अगर आपने विज्ञान ढंग से पढ़ा है, ठीक है? तो आपको ये पता होगा कि कोई भी चीज़ हमें किसी विशेष रंग की इसलिए दिखाई देती है, क्योंकि वो चीज़, जैसे ये चीज़ है, क्योंकि वो चीज़ उस रंग को रिफ्लेक्ट करती है। बाकी सब चीज़ों को अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, लेकिन उसी रंग को वो पसंद नहीं करती, उसी को रिफ्लेक्ट करती है। यानी किसी चीज़ का रंग वो रंग होता है जो उस चीज़ को पसंद नहीं होता। जिस रंग को वो चीज़ पसंद नहीं करती, वो उस चीज़ का असल में हमें रंग बन के दिखाई देता है, क्योंकि बाकी सारी रेज़ वो सोख लेती है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट होकर हम तक नहीं आती। बस यही एक रे जो अलग कलर की है, जो कि इस कलर की है, ब्लैक कलर की, यही मेरी आँखों तक आ रही है। यानी इसको वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर दे रही है, बाकी सब चीज़ों को वो अवशोषित कर ले रही है, तो अब्ज़ॉर्ब कर ले रही है, ठीक है? इसलिए जो चीज़ हमें काली दिखाई दे रही है, असल में वो काली नहीं है। वो चीज़ जो काली दिख रही है, वो इस रंग को पसंद नहीं करती है। वो इस रंग को रिफ्लेक्ट कर देती है कि तू जा यहाँ से। इसलिए वो चीज़ हमें दिख रही है, क्योंकि बिना रिफ्लेक्शन के हमारी आँखों तक प्रकाश की किरणें आ ही नहीं सकती। इसलिए आप समझ के देखिए कि जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, लोग कहते हैं कि मैं बिना देखे कैसे मान लूँ? अक्सर वामपंथी और जो आजकल के नए-नए निकले हुए हैं वैज्ञानिक, वो कहते हैं, हम देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। अरे भैया, जो तुम देखते हो वो तक तो सच है नहीं। तुम्हारा विज्ञान खुद कहता है। और तुम कहते हो कि हम देखेंगे नहीं तब तक सच नहीं मानेंगे। तुम्हें जो दिखा दिया जाएगा, वो भ्रम हुआ तो? वो सत्य ना हुआ तो? जैसे जो चीज़ देखते हो वो भी सत्य नहीं है। काली चीज़ काली नहीं है, लाल चीज़ लाल नहीं है असल में। केवल और केवल लाइट का रिफ्लेक्शन है, इस वजह से आप जो है वो चीज़ उस रंग में देखते हो, लेकिन उसका असल रूप वो नहीं है। जो गोरा दिखता है असल में वो गोरा नहीं है। जितने भी देवी-देवता बताए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनके रंग जो ईश्वर के अवतार हैं, वो कैसे दिखाए गए हैं? सांवले दिखाए गए हैं। बीच में बिल्कुल ना गोरा ना काला, बिल्कुल बीच में, जिसको सांवला रंग कहते हैं। क्योंकि यही वो रंग है जो अपने वास्तविक रूप में भी यही रहेगा और रिफ्लेक्ट होकर के जो इससे आएगा, मतलब बराबर की मात्रा में ये सभी प्रकाश किरणों को रिफ्लेक्ट भी करता है और बराबर की मात्रा में सभी प्रकाश किरणों को ये अब्ज़ॉर्ब भी करता है, यानी समता रखता है। और ये समत्व किसमें है? केवल और केवल ब्रह्म में है, ठीक है? इसी वजह से जितने भी देवी-देवता होते हैं, वैज्ञानिक आधार पर इसकी व्याख्या जो मैं समझ पाया हूँ, वो यही है कि क्यों साँवले दिखाए जाते हैं, उनके साँवले होने का कारण यही है। सब कुछ प्रकाश ही है। उस ईश्वर का, उस ब्रह्म का मुख्य स्वरूप जो है वो प्रकाश है। जो सांवला रंग होता है, वो सभी प्रकार की संभव किरणों को अवशोषित भी करता है एक निश्चित लेवल तक और उन्हीं सबको रिफ्लेक्ट भी करता है एक निश्चित लेवल तक। और इसीलिए सांवला रंग अपने रंग में वास्तविक रंग भी होता है और रिफ्लेक्ट भी सांवले रंग को ही करता है। दिस इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। तो सांवले रंग का जो एक मॉडस ऑपरेंडी है, उसकी वजह से ही जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये कहती है कि उसकी वजह से ही जितने भी देवी-देवता, जितने भी महान अवतार जो ब्रह्म के अवतार हैं, जो दिखाए गए हैं, वो यही दिखाए गए हैं कि वो सब साँवले हैं। चाहे कृष्ण हो, भगवान हो, चाहे भगवान राम हो, वो सब साँवले बताए गए हैं, ठीक है? इसका कारण है ये और वो साँवले हो जाते हैं, इसी वजह से साँवले होते हों। क्योंकि भीतर जो है, जैसी ऊर्जा भीतर है, वैसा आपका शरीर बाहर दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो असल में जो खुद को गोरा समझ रहा है, वो काला है या फिर किसी और का है, गोरा नहीं है और जो काला है, वो खुश हो जाए। ठीक है? जाकर के अब जो ये अंग्रेज़ बताते हैं ना कि तुमने साले जो है वो पढ़ाई है, साइंस पढ़ाई है, लेकिन तुम ही वो लोग हो जो गोरे-काले का भेद करते हो। तुम्हें पता है, तुमने खुद ही साइंस पढ़ाया है, तुम्हें खुद पता है कि जो गोरा है वो गोरा नहीं है। तुम गोरे कहते हो खुद को लेकिन तुम गोरे नहीं हो सकते। हम जो ब्लैक कहे जाते हैं वो ब्लैक नहीं है, हो सकता है हम ही गोरे हों। ठीक है? इसलिए जो है ये जो भेदभाव है, ये भ्रम है, ये माया का खेल है। ठीक है? इसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि हमें गुण-दोष दिखाई देते हैं और हमें भ्रम भी दिखाई देता है। हम भ्रमित होकर के चीज़ों को देखते हैं अलग-अलग रूपों में, लेकिन सूर्य के साथ ऐसा नहीं है, वो हमेशा अलिप्त रहता है। जैसे वायु संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट होती है, उसी प्रकार ब्रह्म भी हर जगह व्याप्त है। जैसे जो सूर्य की रोशनी है, हर चीज़ में सूर्य में जो अग्नि है, इस सृष्टि में जो अग्नि है, वो हर चीज़ में व्याप्त है। जैसे अगर मैं आग लगाऊँ, तो ये चीज़ भी जल जाएगी। जो मेरे घर में सामान रखा है, ये भी जल जाएगा। जलेगा क्यों? क्योंकि उसमें अग्नि है, लेकिन दिखाई दे रही है? नहीं है। दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन उसके भीतर अग्नि तत्व है, तभी तो वो जलेगा, नहीं तो वो जलेगा कैसे? इसका मतलब है कि अग्नि तत्व जो है इस संसार की हर चीज़ में प्रविष्ट हो रखा है। उसी प्रकार से ब्रह्म भी संसार की हर चीज़ में प्रविष्ट हो रखा है। हमारे शरीर में 5 तरह की वायु है, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु। ये 5 तरह की जो वायु होती हैं, ये हमारे भीतर हैं। दिखती हैं? नहीं दिखती, लेकिन इन्हीं से हमारे शरीर का सारा काम चल रहा है।
तो ये जो वायु है 5 तरह की हमारे भीतर भी है और हमारे बाहर भी है। बाहर जो वायु है, वो क्या है? वो इन सभी पाँचों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि बिल्कुल एकदम इक्वल क्वांटिटी में बाहर फ्लो कर रहा है। ये एनर्जी जो बाहर है ना, ये बिल्कुल एकदम समता में यानी कि इक्वालिटी में फ्लो कर रही है, जिसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा। ना अपान है, ना व्यय है, ना समान है, ना उदान है, वो सभी की सभी वायु का एक मिक्सचर है जो हमारे बाहर है। हमारे भीतर वो प्राणवायु आकर के 5 भागों में बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर की अलग-अलग अंगों की अलग-अलग आवश्यकताएँ हैं। अलग-अलग हिस्से की, अलग-अलग नाड़ियों की अलग-अलग आवश्यकताएँ हैं, उसके अनुसार हमारा शरीर इनको बाँट देता है। लेकिन बाहर असल में हमारे शरीर के बाहर जो चेतना युक्त आकाश है, जो ब्रह्म आकाश है, उसमें ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? लेकिन वायु जैसे संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट होकर के रखी हुई है, जैसे इसमें आग नहीं दिखाई दे रही, फिर भी इसमें आग है, उसी प्रकार से बाहर जो वायु दिख रही है, उसमें प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान सब हैं, लेकिन वो दिखेंगे नहीं। जब तक कोई शरीर नहीं मिलेगा, तब तक वो 5 भागों में बँटेंगे नहीं। तो जिस प्रकार से वायु हर चीज़ में प्रविष्ट हो रखी है, उसी प्रकार से वायु जो है, ब्रह्म भी वायु जिसका रूप है, जिसका एक स्वरूप है, वो ब्रह्म भी इसी प्रकार से सभी चीज़ों में प्रविष्ट हो रखा है। ठीक है? हर जगह व्याप्त है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः